30% प्रोबेबिलिटी है कि सर्किट्स इन्वॉल्विंग पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। लेकिन 0.7 वोल्ट से कम वोल्टेज है ना बाबा ना। रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है हमको तो समझ ही नहीं आता। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो छोटी सी इंटरनल रेजिस्टेंस है। Dear students, today we will be discussing an important topic in IIT JEE Mains, that is semiconductors, और specifically इसमें I will be talking about circuits involving PN junction diode. आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत देखिए ज़रा। अगर हम देखें IIT JEE Mains 2021 में there were 44 questions on semiconductors, no less 44 questions. Semiconductor physics में है 9 questions, ट्रांजिस्टर्स में 9 क्वेश्चंस, लॉजिक गेट्स में 13 क्वेश्चंस एंड सर्किट्स में 13 क्वेश्चंस। लेट्स गो टू IIT JEE 2020 17 क्वेश्चन ऑन सेमीकंडक्टर, दैट इज रिलेटिवली लेसर, बट ये मत भूलिएगा कि 2021 में 4 सेशन हुए थे, इसमें केवल 2 सेशन हुए थे। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के केवल 2 क्वेश्चन, लॉजिक गेट्स के 6 क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर्स के 1 क्वेश्चन, बट सर्किट्स के पीएन जंक्शन डायोड सर्किट्स के 8 क्वेश्चन आए हैं। यू कैन इमेजिन almost 50% of the questions from semiconductors were coming from circuits. Let's look at JEE Mains 2019. This is written. This is 2009. 17 questions on semiconductors again. Semiconductor physics only you can say 1 question. On circuits there were 7 questions, logic gates 4 questions, transistors 5 questions. So you can imagine that almost आप ये expect कर सकते हैं कि 30% probability है कि circuits involving PN junction diode से related आपके पास कुछ ना कुछ question आएगा। ये बहुत आसान है, खास मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि NCERT में उतने अच्छे से क्लियरली ये समझा नहीं रखा है कि सेमीकंडक्टर सर्किट्स यानी कि PN junction diode सर्किट्स को कैसे हैंडल किया जाए। सो I would like to help you in this regard. देखें जरा, अगर आप देखें पीएन जंक्शन डायोड को हम एक साइड P है एक साइड N है, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। P साइड अगर हायर पोटेंशियल पे हो और N साइड लोअर पोटेंशियल पे हो तो तब हम कहते हैं कि द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस एक्चुअली एग्जैक्टली वो टर्म नहीं है, एक वोल्टेज है जिसको हम कहते हैं नी वोल्टेज, उस नी वोल्टेज पे या उस नी वोल्टेज से आगे दिस पीएन जंक्शन डायोड इज सेट टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। और जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो फिर क्या होता है, इसके अंदर करंट बिल्कुल मस्ती से बहुत बढ़िया जाता है। इट एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल वायर। अगर आपने नी वोल्टेज से कम वोल्टेज लगाया, जब तक आपने इसके अंदर और वोल्टेज भी कम लगाया, या ऐसा कर दिया आपने कि कैथोड को आपने हायर पोटेंशियल पे कर दिया, एनोड को लोअर पोटेंशियल पे कर दिया, अगर पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव हो गया, दिस इज I वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगर करंट अगर मान लीजिए अगर वोल्टेज नेगेटिव हो गया तो इसके अंदर करंट नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, बिल्कुल छोटा सा। यानी देसी भाषा में कहें तो जब तक ये फॉरवर्ड बायस है, सफिशिएंटली फॉरवर्ड बायस, मेरा मतलब है कि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, तब तक ये बोलेगा भैया मुझसे जितना भी करंट लेना हो ले लो, मेरे से जितना भी करंट पास करवाना पास करवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। अगर रिवर्स बायस वोल्टेज लगा दिया तो तुम्हारी कैसी औकात, तुम कैसे आ सकते हो मेरे घर के अंदर, मैं करंट जाने ही नहीं दूंगा। करंट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पे मिली एम्पियर में, तो जाने ही नहीं देगा करंट। सिंपल सी बात है। और जब इसका वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुँच जाता है, जिसको हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन या एवलांच रीजन, तो उस केस में जाकर के इसके अंदर करंट बहुत बढ़िया हो सकता है। दैट इज अ केस ऑफ जेनर डायोड। दोनों क्वेश्चंस को मिक्स कभी नहीं किया जाता। पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं उसका अलग सर्किट होता है, जेनर डायोड का अलग सर्किट होता है। तो मैं दोनों के एग्जांपल लूंगा। अब इसके अंदर एक और बात आती है कि कभी कभार ऐसा लिखा जाता है पीएन जंक्शन डायोड के, अगर आपने क्वेश्चन देखे हो तो उसके अंदर लिखा होता है आइडियल डायोड। उस आइडियल डायोड से ये क्या मतलब निकालते हैं, देखिए आइडियल डायोड का मतलब वो मान लेते हैं कि उसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ना हो करके ऐसा है। कैसा है, यहां पर वो ये मान लेते हैं कि जैसे ही हल्का सा फॉरवर्ड बायस हुआ, हल्का सा फॉरवर्ड बायस,
बोलेगा भैया आ जाओ, जितना करंट आना उतना आ जाओ, करंट कैन गो अप टू इन्फिनिटी। और रिवर्स बायस हुआ, यानी कि जो एन साइड है वो हायर पोटेंशियल पे है और पी साइड लोअर पोटेंशियल पे, तो करंट जाने ही नहीं देगा, करंट विल बी जीरो। दिस इज द आइडियल डायोड। रिमेंबर दिस वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल डायोड। दिस इज मेनी टाइम्स नोन एज फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। दूसरा होता है आपके पास सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन तब होता है जबकि क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि दिस इज सिलिकॉन और अ जर्मेनियम डायोड। सिलिकॉन डायोड अगर होगा तो इसका बैरियर पोटेंशियल बोल लें आप या नी वोल्टेज बोल लें, जो आपको मनचा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है उसको बोल लें। अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट पे दिस विल अलाउ अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, जो मन चाहे करंट पास करवा लो। लेकिन 0.7 वोल्ट से कम वोल्टेज है ना बाबा ना, मैं तो करंट जाने ही नहीं दूंगा। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है जिसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा एक एक्चुअल क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया था JEE Mains 2021 में, चूज द करेक्ट वेवफॉर्म दैट कैन रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस R ऑफ द फॉलोइंग सर्किट अज्यूमिंग दैट द डायोड इज आइडियल। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, आइडियल डायोड। और आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा, आइडियल डायोड मतलब ऐसा सर्किट, फॉरवर्ड बायस है जाने दो करंट, रिवर्स बायस नो करंट। अब स्टूडेंट इसके अंदर अक्सर चक्कर में पड़ जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमको कैसे पता चले कि यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है या नहीं है। ये पीएन जंक्शन डायोड में रेजिस्टेंस भी लग रहा है, रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है हमको तो समझ ही नहीं आता। ज़रा बताइए तो हम कैसे पता लगाएं कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल सी बात है। क्या है, सबसे पहले ट्रिक इज, द ट्रिक ऑफ द ट्रेड इज इग्नोर resistance for finding the state of bias। आपको पहले पता लगाना है कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। भूल जाओ कि रेजिस्टेंस है सर्किट में, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ अभी। तो अगर आपने भूल गए रेजिस्टेंस है नहीं, इसको एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया, मेंटली स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया। मान लेता हूँ यहाँ पे वोल्टेज 0 है, यहाँ पे भी वोल्टेज 0 है, यहाँ पे 3 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस है ही नहीं हमारे मेंटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी 3 वोल्ट हो गया। अब क्या है, जब तक ये वोल्टेज V इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी है, हमें पता है, तो 10 sin ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा कुछ साइनोसॉइडल ग्राफ आएगा। जब तक ये 3 वोल्ट नहीं पहुंचे, जब तक ये वोल्टेज V I इफ इट इज लेस देन 3 वोल्ट, तब तक क्या होगा, आपका जो P साइड इज एट लोअर पोटेंशियल, N साइड इज हायर पोटेंशियल। और P साइड अगर लोअर पोटेंशियल पे, N साइड हायर पोटेंशियल पे, तो जाने ही नहीं देगा करंट। मैं तो करंट जाने ही नहीं दूंगा। और अगर करंट नहीं जाने दूंगा, देखो वापस करंट जाने ही नहीं दूंगा, I की वैल्यू 0 होगी, V की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जाने ही नहीं देगा करंट। और करंट नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, इस बेचारे R से भी करंट नहीं जाएगा। और अगर R से करंट नहीं जाएगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इसका वोल्टेज जब नेगेटिव है, 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, इन सब के अंदर हम कह सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 का 0 ही रहेगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप 0 का 0 ही रहेगा, राइट। और फिर अगर हम देखें कि फिर उसके बाद अगर हम ये सोचें कि अगर मान लीजिए ये वोल्टेज 3 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, सपोज दिस V इनपुट इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट, ग्रेटर देन 3 वोल्ट, तो ये डायोड बोलेगा जितना करंट जाना देना उतना जाने दो। तो होगा क्या कि इसके अक्रॉस सारा वोल्टेज आ जाएगा, बस उसमें से 3 वोल्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसमें से हम 3 वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी कि जब तक 3 वोल्ट से कम है तो ये करंट जाने ही नहीं देगा, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा और 3 वोल्ट या उससे ऊपर ये बढ़िया से जाने देगा। उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ही आएगा जो कि V-3 है। तो इसका आंसर क्लियरली दिस विल बी द ग्राफ। सो आइडियल डायोड का एक हमने एग्जाम्पल लिया। अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन का। ये JEE Mains 2021 का क्वेश्चन है। A 5 volt battery is connected across point X and Y. Assume D1 and D2 to be normal silicon diode. याद दिलाऊं मैं आपको सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड के अंदर क्या कह रहे हैं कि द फॉरवर्ड वायर वोल्टेज, जिसको हम प्यार से नी वोल्टेज कहते हैं, जब वो 0.7 वोल्ट होती है तब वो करंट को अलाउ करता है। और हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ये है कि अगर 0.7 वोल्ट है तो करंट जो मन चाहे जाएगा, 0.7 वोल्ट से कम पे करंट नहीं जाएगा। सो लेट्स लुक एट दैट।
यहाँ पर x और y के अंदर x पे पॉजिटिव टर्मिनल है और y पे नेगेटिव टर्मिनल है। क्या कहा मैंने आपको? सबसे पहले भूल जाइए कि रेजिस्टेंस है, जस्ट मेंटली समझने के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको मैं स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दूं, मेंटली इसको मैं स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दूं। मुझे देखना है ना कि ये बायसिंग कौन से स्टेट की है, ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि इसको मैंने दोनों को इमेजिन कर लिया कि इनकी जगह मैंने एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज है, ये बैटरी जो है हमारी, दैट बैटरी इज हैविंग अ वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट, यानी कि ये 0 वोल्ट मान लो, ये 5 वोल्ट मान लो, यानी यहाँ पे भी 5 वोल्ट हो गया हमारे उस मेंटल इमेजिनेशन से, और ये 0 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इस डायोड के अंदर D1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है। जाने दो भैया करंट, जितना करंट जाने दो उतना जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे मेरे अक्रॉस 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हें डालना पड़ेगा। डालने दो भाई, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 4.3 वोल्ट, जबकि ये वाला डायोड बोलेगा भाई साहब मेरे अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये नेगेटिव है, मैं रिवर्स बायस में हूँ तो मैं तो कुछ भी करंट नहीं अलाउ कर सकता, मैं कुछ भी करंट नहीं अलाउ कर सकता, तो इसमें करंट 0 रहेगा। जबकि इस ब्रांच में करंट आएगा आपके पास 4.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओम, सो दैट इज 0.43 एम्पियर, यानी कि आंसर शुड बी 4। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन ये जो हैं जिसके अंदर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड, ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत बार आए हुए, बल्कि सिमिलर क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं केवल वैल्यूज चेंज करके। सो बियर इट इन माइंड। लेट्स लुक एट द जेनर डायोड सर्किट्स। जेनर डायोड में क्या होता है कि दिस इज हैविंग अ सिंबल लाइक दिस। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर यहाँ पर हमने 2 एरोज और लगा दिए, दिस इज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जो जेनर डायोड की तरह काम करता है, वो अगर आप बाजार में परचेज करने जाएंगे तो बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। और इस डायोड के साथ खास बात क्या होती है कि दिस ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस एंड इट इज ऑपरेटेड इन दिस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन। ये VZ जिसको हम कह रहे हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका मैकेनिज्म आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जब ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंच गया, जब तक ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं पहुंचा, द करंट इज इन माइक्रो एम्पियर, इसमें करंट नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो दिस एक्ट्स लाइक एन ओपन सर्किट। लेकिन जैसे ही यहां पर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंचा, देन इट एक्ट्स लाइक अ बैटरी, एक बैटरी जिसका वोल्टेज VZ के बराबर होगा, यानी कौन सा वोल्टेज, जो भी इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो ये बाजार में अलग अलग रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वाली जेनर डायोड्स मिलती हैं, 4 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 6 वोल्ट की वगैरह वगैरह। दिस इज वेरी गुड वोल्टेज रेगुलेटर, ये वोल्टेज को मेंटेन करने के काम में आता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था JEE मेन 2020 में 5 सितंबर इवनिंग में। There are 2 Zener diodes having breakdown voltage of 6 volt and 4 volt. They are connected as shown in the circuit below. देखिए जरा, यहाँ पे दोनों Zener diodes हैं, and obviously for operating these Zener diodes, you remember that these have to be operated in reverse bias, है ना? तो ये वाला जो डायोड है इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करना है, यानी कि ये P साइड है और ये N साइड है। P साइड को हमको लोअर पोटेंशियल पे रखना है, N साइड को हायर पोटेंशियल पे रखना है। तो यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा दी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है, यानी कि ये जो डायोड है ये भी रिवर्स बायस होगी, ये रिवर्स बायस होगी। दिस इज समथिंग विच विल नॉट बी स्टेटेड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अज्यूम। जेनर डायोड में रिवर्स बायस होता है, इसलिए आपको उल्टी बैटरी लगानी होती है, और उसमें अगर बैटरी मेंशन नहीं है, उसमें बैटरी मेंशन होगी नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड में, लेकिन इसमें बैटरी अभी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि दिस इज द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, इनपुट वोल्टेज लीनियरली इंक्रीजिंग, इनपुट वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज कर रही है। अगर ये लीनियरली इंक्रीज कर रही है तो देखिए इनिशियली तो जो भी वोल्टेज है सारा का सारा इसके अक्रॉस आ रहा है, क्योंकि ये दोनों पीएन जंक्शन डायोड, हमने क्या कहा, जब तक VZ नहीं पहुंचेगा, यानी इसके अक्रॉस 4 वोल्ट नहीं पहुंचता और इसके अक्रॉस 6 वोल्ट जब तक नहीं पहुंचता, तब तक ये कैसे बिहेव करेंगे, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। हम तो करंट जाने ही नहीं देंगे, मेरी लास्ट से गुजर जाओ, लेकिन मैं तो जाने ही नहीं दूंगा करंट इसके अंदर। तो करंट नहीं जाएगा तो इसका जो भी वोल्टेज है सारा का सारा लोड के अक्रॉस आ जाएगा। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज चूंकि ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, इसलिए लीनियरली इंक्रीज कर रहा है।
till 4 volt we can say safely this is what is going to happen. 4 वोल्ट पहुंचते ही ये कंडक्ट करने लग गया, यानी कि एक बैटरी का काम करेगा. अगर ये बैटरी का काम करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, अब इस ब्रांच में करंट जाने लगेगा. जब तक 4 वोल्ट से 6 वोल्ट है तो इस ब्रांच में करंट जाने लगेगा. अब इस ब्रांच में करंट जाने लगेगा तो रिमेंबर हमारा ये जो वोल्टेज सोर्स था जिसको हम कह रहे हैं लीनियरली इंक्रीजिंग है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो छोटी सी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है. और छोटी सी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है तो उसकी वजह से अभी तक तो जो करंट था ये 400 ओम के थ्रू जो करंट था उसकी वजह से जा रहा था, लेकिन अब इस 100 ओम से भी करंट जाएगा. तो स्पेसिफिकली क्या होगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज है 4 वोल्ट के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 4 वोल्ट से 6 वोल्ट तक की बात कर रहा हूँ. तो 4 वोल्ट से 6 वोल्ट तक देयर विल बी अ चेंज इन द स्लोप बिकॉज द करंट थ्रू दिस ब्रांच इज गोइंग टू चेंज बिकॉज देयर इज एन इनपुट रेजिस्टेंस ऑल्सो. वो हमेशा है, हम अवॉइड नहीं कर सकते. वॉट इफ द वोल्टेज इंक्रीजेस टू 6 वोल्ट एंड बियॉन्ड. 6 वोल्ट पे पहुंचा तो ये अगेन अब बोलता है कि भैया अब तो मेरा वोल्टेज रिवर्स बायस हो गया, वोल्टेज अब तो मुझे लिबरेशन मिल गया, अब तो मुझे मुक्ति मिल गई. मेरा जो है फॉरवर्ड बाय, मेरा जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, मुझसे जितना चाहे करंट उतना पास करवा लो. अब करंट इसमें भी बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज मेंटेन कर रहा है, इसमें भी करंट बहुत ज़्यादा हो गया. तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन ये एक आइडियल बैटरी का काम कर रहा है तो इसकी वजह से आगे आप बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल इस 6 वोल्ट से बढ़ेगा नहीं. पोटेंशियल कैन नॉट इंक्रीज बाय मोर देन 6 वोल्ट. Potential will remain constant at 6 volt and because of that the voltage will remain constant 6 volt. तो obviously ये ग्राफ तो नहीं होगा. ये ग्राफ और ये ग्राफ में अंतर ये है कि there is a change in the slope. Although यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर में ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन there should be a change in slope क्योंकि इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा. And there will not be a suddenly spike kind of a rise because आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे 4 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में, तो सडनली ऐसा नहीं है कि ये वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा 6 वोल्ट का. सो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ इज दिस, ऑल्दो इट शुड हैव बीन ड्रॉन इन अ बेटर मैनर कि यहाँ पे इन दोनों का स्लोप थोड़ा सा अलग होता. सो दिस इज अबाउट द जेनर डायोड एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव लाइक द वीडियो, इफ यू गेन समथिंग फ्रॉम इट, जस्ट लेट अस नो. प्लीज लाइक, subscribe our channel, and if you have any particular query in the topics, please let me know in the comments below. आप मुझसे अगली बार क्या पढ़ना चाहेंगे तो हमें बताएं, तो अगली बार उसी के वीडियो को लेकर के हम हाजिर होंगे. टिल देन, गुड बाय.